हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सर में। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस का एग्ज़ाम आपका जल्द से जल्द होने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए डेली आपको एक रिवीजन क्लास चलाई जाती है जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगते होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। कल आपने मॉडल पेपर का पार्ट 1 देखा था जिसमें 1 से 20 नंबर तक के प्रश्न बताए गए थे। आज पार्ट 2 21 नंबर से 40 नंबर तक के प्रश्न बताए जाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर आज का पहला प्रश्न होगा। 21 नंबर प्रश्न है, मुंह के उपयुक्त देखभाल के अभाव में व्यक्ति की कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो जीभ का प्रदाह भी होता है, मसूड़ों का प्रदाह भी हो जाता है, दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए उपरोक्त आंसर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 21 नंबर का। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से जीभ का संक्रमण क्या कहलाता है? यहाँ पे जीभ लिख दिया, लेकिन जीभ का संक्रमण को क्या कहते हैं? तो जीभ के संक्रमण को ऑप्शन नंबर बी ग्लोसाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जीभ के संक्रमण को ग्लोसाइटिस कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न, बिस्तरी स्नान से आप क्या समझती हैं? तो बिस्तरी स्नान का मतलब होता है कि रोगी को बिस्तर पर ही स्नान कराना। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 23 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी, रोगी को बिस्तर पर ही स्नान कराना बिस्तरी स्नान कहलाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, जानवरों से अकारण डरना क्या कहलाता है? जानवरों से अकारण डरना क्या कहलाता है? तो जूफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूफोबिया कहलाता है, जानवरों से बिना मतलब के डरना। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रोगी में पाया जाने वाला लक्षण क्या है? तो 25 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति के मन में बार बार निरर्थक विचारों का आना तथा उनके अनुरूप कार्य करना ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 25 नंबर का। 26 नंबर प्रश्न, अवसाद के दौरान व्यक्ति की गतिविधि का स्तर बढ़ता है, कम होता है और प्रभावित रहता है, ये आपको बताना है। तो 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। 26 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से वृद्धावस्था के दौरान किस रोगी के होने की संभावना बढ़ जाती है? वृद्धावस्था में कौन सा रोग होता है जो बढ़ने की संभावना बढ़ जाता है? तो 27 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उच्च रक्तदाब भी हो सकता है वृद्धावस्था में, कैंसर भी हो सकता है और डायबिटीज़ भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, क्षय रोग जिसको टीबी कहा जाता है की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 28 नंबर का। 29 नंबर प्रश्न, रोकथाम के प्राथमिक स्तर से आप क्या समझती हैं? तो रोकथाम के प्राथमिक स्तर का मतलब होता है किसी रोग के होने से पहले उसकी रोकथाम हेतु किए जाने वाला उपाय ही रोकथाम का प्राथमिक रोकथाम का स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न, ऑटोक्लेविंग का मतलब क्या होता है? तो 30 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक विसंक्रमण की विधि होती है ऑटोक्लेविंग। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 30 नंबर का। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। बच्चों, आप लोग बार बार हमसे पूछते थे कि सर कोई टेस्ट सीरीज बता दीजिए जो यूपी एएनएम 9212 में हेल्पफुल हो। तो बच्चों, एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं जो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही बढ़िया है, गुणवत्तापूर्ण है। इसकी आकलन मैंने खुद करी हुई है। बच्चों, प्रकाशन है चक्षु प्रकाशन। चक्षु प्रकाशन है बच्चों, ये कई सारे क्षेत्रों में किताब देते हैं, कई सारे एग्जामिनेशन के लिए किताब बनाते हैं। और ये बच्चों मार्केट में एकदम नई किताब है, यानी कि आपके नए सिलेबस के हिसाब से पहली किताब है जो मार्केट में अवेलेबल हुई है। और बहुत ही अच्छी किताब है बच्चों, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। और सबसे अच्छी बात है बच्चों कि ये आपके नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, आपके एकदम नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। आपके 9212 को इसने टारगेट किया है बच्चों। और इसमें टोटल बच्चों 25 टेस्ट सीरीज इसमें दिए गए हैं बच्चों। 25 टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे और साथ में बच्चों इसके आंसर के साथ साथ यहाँ पे आप देख लेंगे क्वेश्चन से, लगातार पहले क्वेश्चन से, और उसके बाद से बच्चों यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, साथ में व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यानी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप आके व्याख्या में देख सकते हैं बच्चों। तो इसे आप मार्केट से लें और बच्चों इसे लगाएं, आपकी तैयारी को धार मिलेगा। ओके बच्चों, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट,
अमेजन और स्नैपडील पे भी ये अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके बच्चों। 31 नंबर प्रश्न है, बच्चों को IPV किस मार्ग से दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंट्रामस्कुलर से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बच्चों में IPV इंट्रामस्कुलर से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 31 नंबर का। 32 नंबर, एड्स की उद्भवन अवधि कितनी होती है? तो 32 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ महीनों से लेकर 10 से 12 वर्षों तक होती है एड्स की उद्भवन अवधि। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 32 नंबर का। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, उपकरणों को विसंक्रमित करने का सबसे प्रभावी विधि कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ऑटोक्लेविंग, जो कि उपकरण को विसंक्रमित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, नोजोकोमियल संक्रमण से आप क्या का अभिप्राय क्या है आपको बताना है। नोजोकोमियल संक्रमण से का मतलब क्या होता है? तो 34 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरीर के विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता नोजोकोमियल संक्रमण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न, निम्न वैक्सीन में से जीवित वायरल वैक्सीन कौन सी है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपको बताया जा चुका है। 35 नंबर का सही आंसर है OPV। OPV का पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वैक्सीन में जीवित वायरल वैक्सीन होता है OPV। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 35 नंबर का। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर प्रश्न, ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए डेली लाया था। उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छा लगता होगा प्रश्न। अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से कुष्ठ रोग के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा 36 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MDT थेरेपी का उपयोग किया था। 36 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से यौन संचालित बीमारी का उदाहरण कौन सा है? तो यौन संचालित बीमारी का उदाहरण है सिफिलिस। ऑप्शन नंबर सी से होगा सिफिलिस, जो कि यौन संचालित बीमारी का उदाहरण है। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है, HIV मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं पर संक्रमण करता है या फिर आक्रमण करता है? तो 38 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CD4 कोशिकाओं पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CD4 कोशिकाओं पर HIV मुख्य रूप से आक्रमण करता है। 39 नंबर प्रश्न, RNTCP का संबंध किससे है? तो 39 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग से। क्षय रोग के नियंत्रण का संबंध होता है किससे? RNTCP का संबंध क्षय रोग नियंत्रण से होता है। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, आज का अंतिम प्रश्न होगा, निम्न में से क्षय रोग का कारण क्या है? तो क्षय रोग का कारण होता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया, जो कि क्षय रोग का मुख्य कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये हो गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।